हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी सिंह एंड आपने तो देख लिया होगा कि टॉपिक क्या है। व्हाई आई थिंक एवरीवन इज़ अहेड इन देयर लाइफ एक्सेप्ट मी। हम ये सोचते हैं ना, ये कॉमन भी है, जेन्युइन भी है, ये सभी सोचते हैं। और हम जैसे एज ग्रुप वाले तो ज़्यादा ही सोचते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम ही पीछे हैं, कितना भी अच्छा कर लो। हमको यही लगता है कि हम पीछे हैं और सभी रेल की तरह भाग रहे हैं और हम पैदल 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 चल रहे हैं। इसमें गलती किसी की नहीं है। तो हम ऐसे वार्तालाप करने से बढ़िया कि हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कि तो बात एग्जैक्टली ये है कि ये फील करना कि सब मुझसे आगे और भाई मैं ही पीछे क्यों रह गया, मैंने क्या गलती करी थी, ये सोचना बंद करते हैं। बंद तो नहीं होगी, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, इवॉल्व कर गए हैं, बट फीलिंग्स तो वही है। इसको बंद करना इतना इजी नहीं है। स्लो डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग ना हो, बहुत लंबे समय तक ना चले ये, उसको रोक सकते हैं। तो मैं यही बताऊंगी, एंड मैं कुछ अलग नहीं बताऊंगी, जो मैंने सोचा वो मैं बता रही हूँ। तो इसमें कुछ नया नहीं है, इट्स कॉमन। तो एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि हाँ, ये जो कंपैरिजन है वो जो ये कंपैरिजन है, यही है एग्जैक्ट मेन कॉज है इसका, कि हमें ये लगता है कि सब आगे है, यार मैं ही पीछे हूँ। तो ये कंपैरिजन पहले भी हुआ करते थे, बट अब ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क। तो ये चीज़ें पहले भी होती थी, बट एक स्मॉल एरिया, कुछ गिने हुए लोगों के बीच, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम किसी और के बारे में जानें। हमें कुछ ही चीज़ें बताती, हमारे गांव का कलेक्टर ये है, इंजीनियर ये बना, डॉक्टर ये बना, और IAS ये बना, इतना ही पता था हमें। बट अभी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सभी करते हैं, सभी एज ग्रुप करते हैं मोस्टली, और हम एज ग्रुप तो ज़्यादा ही करते हैं, ये सबको पता है। तो ये चीज़ें जो होती है वो एग्जैक्टली कैसे हुई ये बताती हूँ मैं। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं हम, वैरायटी ऑफ पीपल्स को कनेक्ट भी हो सकते हैं, उनको देखते भी हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और मैं बता देती हूँ, ये हम सबको पता है कि वो सब कुछ नहीं शो करते हैं, जो बेस्ट होती है चीज़ें वही शो करते हैं। उनका वो सिनेरियो क्या है, स्ट्रगल क्या है, दे आर शोइंग ओनली मिनिमम अमाउंट, और वो अपनी बेस्ट लाइफ शो करते हैं। और उस बेस्ट लाइफ तक आने के लिए वो इतना ईजी नहीं था, एक्सेप्ट कोई खानदानी या किसी ने कोई बहुत अमीर घर का ना हो। जैसे हम लोग मिडिल क्लास हैं, बहुत लोअर क्लास भी होते हैं, तो वो एग्जैक्टली इस पोजीशन पे नहीं आए हैं, उनको बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा है, और उस लंबे सफ़र को वो नहीं दिखाते, यहीं पे हम अटक जाते हैं। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल समझाऊंगी बस, और कुछ नहीं। मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगी और आप सब उससे मेरे साथ समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब हम अपने मदर के वूम में होते हैं, हाँ सभी वहीं से आए हैं, तो हम जब ग्रोथ कर रहे होते हैं तो हम क्या ये सोचते हैं? नहीं, बताओ, हम 9 मंथ की एक टाइम लाइन के बाद ही आते हैं ना बाहर। हम वो जो 9 मंथ होता है वो क्यों होता है, क्यों हम एक दिन में क्यों नहीं आ जाते, 2 दिन में क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारी ग्रोथ हो रही है, हमें स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि जो आउटर एनवायरनमेंट है उससे हम लड़ सके, एग्जिस्ट कर सके, सर्वाइव कर सके। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ चाहिए। तो उस ग्रोथ जो फेज़ है अनकंफर्टेबल, उससे निकलना, उसमें हमको चलना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है, ये बात है। तो जब हम मदर के वॉर्म में होते हैं, हम क्या अपनी मदर से कहेंगे यार मम्मी प्लीज़ निकाल दो, मैं बाहर आना चाहता हूँ, सब मुझसे आगे निकल गए हैं। अरे मान लो आप आउटर एनवायरनमेंट में आगे आपको निकाल दिया, एग्जिस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे एग्जिस्ट, आपकी ग्रोथ नहीं है।
चलो मान लो कुछ मिनट ही आप जिंदा रहिए, बट लॉन्ग टर्म नहीं, आप नहीं रह पाओगे, आप फिनिश्ड। तो ये प्रॉब्लम है। और इसलिए वो जो ग्रोथ फेज है सबको टैकल करना पड़ता है, एवरीवन एल्स और एवरीबॉडी, तो ये टैकल करना पड़ता है। तो वही टाइम है, अगर आज आप बहुत अच्छी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, बहुत ऐसी चीज़ पे नहीं, आपको ये चाहिए, आपकी ड्रीम लाइफ नहीं है आप, तो आप ये सोचिए कि अभी वो जो ग्रोथ फेज़ है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपकी ग्रोथ नहीं हुई है, आप अभी बने नहीं हो कि आपको वो चीज़ें मिले। इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेहनत नहीं करी है, मेहनत करी है, बट कुछ इम्प्रूवमेंट की और कुछ और ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत है उस पर। तो मैं भी यहाँ पे की जैसी हूँ, तो चीज़ें यहीं पे बहुत फ्रैकल कर देती है, हमें परेशान कर देती है, और ये स्ट्रेसफुल बहुत होता है कि सब आगे निकल रहे हैं। और सोशल मीडिया से हम कंपैरिजन तो भर के करते हैं, पूरे दिन बैठ के यही करते हैं साथ वालों से भी। अब तो हमारी बहुत लार्ज एरिया में हम लोग रहते थे, लोग रहते तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो इस चीज़ से हम ख़त्म करने के लिए एग्जैक्टली इमोशन सही से ख़त्म नहीं किया जा सकता, बट इसको लॉन्ग टर्म ना हो, शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाए और हमें ज़्यादा गिल्टी स्ट्रेस ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टॉपिक को चेंज करते हैं। कैसे? तो जैसे हमने इसमें लिखा कि हम सोचते हैं कि सब मुझसे आगे हैं, मैं ही पीछे क्यों हूँ। तो हाँ, एक चीज़ को यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं कि आप देखिए, आपकी एज ग्रुप है, वो बहुत ज़्यादा गरीब खानदान से, उसको एजुकेशन नहीं मिला, वो पढ़ भी नहीं सकता आपकी तरह। आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, बट वो भी नहीं कर सकता। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम, डिफ़िकल्ट फॉर हिम, हर, एवरीवन एल्स, जो नहीं कर सकते जितने आप कर सकते हो। आप इस काबिल हो कि आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो, तो आप उससे कंपेयर करो ना कि आप उससे कितने आगे हो। क्योंकि आप किसी भी पोजीशन पे रह जाओ, कोई ना कोई आपसे आगे ज़रूर होगा, कोई ना कोई आपसे पीछे ज़रूर होगा, क्योंकि हम परफेक्ट तो नहीं हैं। तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए स्ट्रेस को, इमोशंस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमें फील होगा कितना भी अच्छा कर ले, बट वो हमको अफेक्ट नहीं करेगा। कंपैरिजन तो करेंगे ही, अफेक्ट नहीं करेगा हमारी बॉडी को, सोल को, माइंड को, यही चीज़ें। तो हम इस चीज़ को चेंज, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पीछे भी बहुत लोग हैं, हम आगे हैं, फिर भी हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें आगे बढ़ना है। बट ये नहीं कंपैरिजन करके अपने आप को ख़त्म ही कर देना है, तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। फटाफट करने के चक्कर में जो हो वो भी नहीं हो। तो अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हो तो आगे वालों से कर रहे हो, तो उनसे इंस्पायर होने के लिए, और छोटे वालों से करिए तो उनसे भी इंस्पायर होने के लिए कि आप उनसे भी आगे हैं और आप आगे भी जा सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर टुडे। ये मेरे थॉट्स है, ये मैंने शेयर किए। आपको पसंद आए तो वेरी थैंक यू। एंड और कुछ नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बताइए कैसा लगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, मेरा इस तरीके से था, तो आप कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जब तक के लिए सी यू, बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।